प्रतापगढ़ जिले में स्थित सीता माता अभ्यारण्य में सीता माता का भव्य मेला ज्येष्ठ अमावस्या से आयोजित किया जा रहा है। पाल ग्राम व पंचायत द्वारा पिछले 100 वर्षों से आयोजित इस मेले में 4 दिनों तक राजस्थान और मध्य प्रदेश से लगभग 3 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। पेश है बीबीसी राजस्थान के लिए हमारे सहयोगी चंद्रशेखर मेहता की विशेष रिपोर्ट। सीता माता मंदिर तक पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते हैं, जो चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में दमदमा गेट से होकर, प्रतापगढ़ धरियावाद मार्ग से और प्रतापगढ़ ग्यासपुर से अनूपपुरा होते हुए जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय जनजाति बंधुओं के गांव से आने के लिए कई पगडंडियां भी बनी हुई है। इस अभ्यारण्य की अनूठी पहचान है उड़न गिलहरी, जो केवल दक्षिण भारत और प्रतापगढ़ जिले के इसी वन में पाई जाती है। यह सीता माता की परी के रूप में जानी जाती है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह गिलहरी एक पेड़ से दूसरे फीट पर लगभग 60 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है और अक्सर महुआ के पेड़ों के कोटरों में अपना बसेरा बनाती है। सीता माता अभ्यारण्य जैव विविधता का संगम स्थल है। यह प्रदेश के अन्य अभ्यारण्यों की तुलना में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से भरपूर है। इसकी समृद्ध जैव विविधता इसे एक विशिष्ट पहचान दिलाती है। वन विभाग, सरकार और जनप्रतिनिधि इसे पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रयासरत है। हालांकि आवागमन के साधनों की कमी के कारण पर्यटकों की संख्या अभी सीमित है। अभ्यारण्य के भीतर स्थित सीता माता का मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया इस अभ्यारण्य को प्रदेश स्तर पर एक मुख्य पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। दुर्लभ औषधियों का भंडार है ये जगह। जैव विविधता के कारण यह अभ्यारण्य कई प्रकार की दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधियों से भरा हुआ है। लगभग 1000 प्रकार के छोटे बड़े पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं, जिनमें से 350 जड़ी बूटियों की पहचान हो चुकी है। इनमें से 35 दुर्लभ प्रजातियां केवल यहीं मिलती है। अब तक 11 प्रकार के ऑर्किड की पहचान भी की जा चुकी है, जिनसे कई प्रकार की औषधियां बनती हैं। यह अभ्यारण्य विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु का घर है। यहाँ 270 से अधिक प्रजातियों के पक्षी, 50 से अधिक चौपाया और स्तनधारी, 42 सरीसृप, 10 उभयचर और 33 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। इनमें स्थानीय और प्रवासी पक्षी दोनों शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य वन्य जीवों में पैंथर, चौसिंगा, उड़न गिलहरी, पेंगोलियन, सियार, लोमड़ी, खरगोश, रैटल, इंडियन सिवेट और सेही प्रमुख हैं। 423 वर्ग किलोमीटर में फैला यह वनाच्छादित क्षेत्र अरावली और मालवा के पठार के बीच स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 280 से 600 मीटर है, जिसके कारण यहाँ उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों की जैव विविधता का संगम देखने को मिलता है। उपवन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत ने बताया कि इस अभ्यारण्य में एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और पतझड़ वाले तीनों प्रकार के वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका अधिकांश भाग 335.62 वर्ग किलोमीटर प्रतापगढ़ जिले में, 79.54 वर्ग किलोमीटर चित्तौड़ जिले में और 7.77 वर्ग किलोमीटर उदयपुर जिले में स्थित है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसी वन में सीता माता को लक्ष्मण जी छोड़कर गए थे और यहीं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने निवास किया था। उनके पुत्र लव और कुश का जन्म भी इसी आश्रम में हुआ था। माना जाता है कि जिस स्थान पर सीता माता भूगर्भ में समाई थी, वह स्थल भी इसी अभ्यारण्य में स्थित है, जहां आज मंदिर बना हुआ है। सहस्त्रों वर्षों से प्रतापगढ़ के लोगों का सीता माता से गहरा संबंध रहा है, जिसके कारण इस अभ्यारण्य का नाम सीता माता के नाम पर रखा गया। अभ्यारण्य में सीता माता मंदिर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, लवकुश बाग और काला आम का वह पेड़ जहां हनुमान जी को लवकुश ने बांध दिया था, जैसे ऐतिहासिक स्थल भी स्थित है। 12 बीघा में फैला वर्षों पुराना बरगद का पेड़ भी इसी से जुड़ा हुआ माना जाता है। पूर्व मानद वन्य जीव प्रतिपालक समाज सेवी लक्ष्मण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार इस वन के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। लोक अधिकार मंच के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर मेहता ने केंद्र सरकार से इस वन में मानवीय अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। समाज सेवी गेंदबल पालीवाल ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। अभ्यारण्य में छोटी बड़ी कई नदियां हैं, जिनमें से 3 जाखम, सीता माता और कर्ममोचनी बारहमासी हैं। जाखम नदी बांध से बहती हुई बेनेश्वर संगम में मिलती है। मेले में जनजाति बंधुओं और भक्तों के लिए दमदमा गेट पर ग्राम पंचायत और आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से 3 दिनों तक निःशुल्क भंडारे का आयोजन होता है।
सरपंच सन्नूबाई मीणा और समस्त ग्रामवासियों का इसमें सक्रिय सहयोग रहता है। चिकित्सा विभाग की ओर से डॉक्टर मनीष धाकड़, गजेंद्र कुमार शर्मा, गोविंद शर्मा और CHO उदय सिंह मीणा ने मेले में अपनी सेवाएं दी।